सुप्रभात कक्षा 10 के प्यारे बच्चों। ये हमारी हिंदी की कक्षा है और हिंदी की कक्षा में इस समय हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने काव्य सौंदर्य के प्रमुख तत्वों में 2 तत्व रस और छंद पढ़ा है। अब इसका प्रमुख एक और तत्व है अलंकार। अलंकार के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अलंकार शब्द अलम धन कार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलम का अर्थ है भूषण तथा कार का अर्थ है वाला, यानी आभूषण को धारण करने वाला, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा को बढ़ाने में सहायक हो उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लग जाता है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ के अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, इसे हम लोग अलंकार कहते हैं। एक बार बच्चों फिर से सुन लीजिए। अलंकार शब्द अलम धनकार शब्दों के योग से बना है। यहाँ अलम का अर्थ है भूषण, यानी आभूषण जो गहने आदि होते हैं, और कार का अर्थ है वाला, अर्थात जो अलंकृत करे, जो शोभा को बढ़ाने में सहायक हो उसे हम लोग अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण पहनने से स्त्रियों के सौंदर्य में 4 चांद लग जाता है, उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अतः काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है। यानी जो शब्द और अर्थ के चमत्कार उत्पन्न करें उन्हें हम लोग, और काव्य की शोभा बढ़ाएं उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकारों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहला है शब्दालंकार। जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है, फिर सुनिए, जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार हमारे 3 प्रकार के हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 3 हमारे शब्दालंकार हैं। दूसरा हमारा अर्थालंकार है। काव्य में निहित अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहा जाता है। फिर से सुनिए बच्चों, काव्य में निहित अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के विभिन्न भेद हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, प्रतीप, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति आदि। लेकिन कक्षा 10 में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत 3 ही अलंकार हमारे दिए गए हैं। वो अलंकार है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इतना अलंकार किसे कहते हैं याद कर लीजिएगा। कल हम आपको अर्था अलंकार में जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उन तीनों में से 1-2 अलंकार को पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।